भगवान की जय। भगवान रुद्रेश्वर महादेव की जय। आज 24वां अध्याय कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा। भगवान शंकर जी बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों से भरा अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई है। उसके मुखाविंद से दुख का वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहाँ जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया और श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों देवताओं से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार धारण करके पृथ्वी पर कष्ट हरूंगा और सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वासुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। और भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। और तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्णा महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत व सब तथा आपको हम लोग नमस्कार करते हैं और हमारी दुआ है कि हमारी रक्षा करो। और हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ तो जान लेने पर हम सब उस दिन बरदोनापत करके भगवान ने उन लोगों की भक्ति श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देकर उन लोगों से जन्म दिवस होने वाले कार्य को कहा और उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए तथा हे तात, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजीत नामक का एक राजा था और उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला था तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह में प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उसकी जान पर न्यौछावर करती थी, लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ रहने लगा और वह राजा जो कि कभी धर्मात्मा था और अब अधर्म में लग गया है। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्ण श्रम तथा धर्म से बहुत ईर्षा और द्वेष करता था। तथा हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत से यमदूतों के बस में हो गया। यमदूत उसे पास बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दृष्टि संगीत में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और यातनाएं भी दी गई थी। फिर उसे नर्क में गिराया गया और वहाँ भी उसे बहुत काल तथा अत्यंत पीड़ा की यातना दी गई थी। नर्क भोग कर अपने पापों के कारण उसे 50 योनि प्राप्त हुई और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता रहा और मारवाड़ देश में पहुंचा और वहाँ एक वैश्य के शरीर में प्रतिष्ठा हो गया और
उसे वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ और वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के राक्षसों ने उसका वैश्य की देह से अलग कर दिया और वहाँ पर वनों में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ दैववेद से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा और वहाँ से हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण की निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चिंता होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान हुए विष्णुलोक में पहुंच गया और यमदूतों से यतक्त होकर वह दिव्य भोग सम्मोहित हो गया। इस व्रत के प्रभाव को वह मोक्ष प्राप्त हुआ और तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सवधि की करने के लिए कहा और यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं और जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा हे बैकुंठ में देवमान से 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोगकर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है और यहाँ समृद्ध तथा अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है तथा विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें और सर्वशोभा सम्मानित कृष्ण जन्म का एक जगह संबर इकट्ठा करें और जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहाँ पर भी कभी भी परचक्र का भय नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहाँ पर सब प्रकार की श्रद्धाएं होती है तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता है। संसार में भी जो भक्ति द्वारा अविग्रह मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। इसी क्रांति सुनः वचंतराय नमो नमः। पिठोर व्रत का 25वां अध्याय।